स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रथम अध्याय देवसेना के गीत के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद के परिचय के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन परिचय क्या रहा और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और आज वो हिंदी साहित्य में किस स्तर पर माने जाते हैं। और बात करेंगे देवसेना के गीत के बारे में कि आखिर उस गीत में क्या बताया गया है, वो गीत कहाँ से लिया गया है और उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। उन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में आज हम इस वीडियो में जानते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद हैं, उन्हें प्रसाद युग का प्रवर्तक माना जाता है और कवि जयशंकर प्रसाद ने बहुत सी रचनाएं अपनी लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म है 1890 ईस्वी में हुआ और इनका जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में हुआ। कहाँ पर हुआ? काशी में 1890 ईस्वी में ये हुआ। और काशी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था और इनकी जो शिक्षा है, योग्यता है, इनमें क्या क्या शिक्षाएं इन्होंने प्राप्त की, तो इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू व संस्कृत का जो क्या किया, स्वयं अध्ययन करते हुए इन भाषाओं को उन्होंने सीखा था। कौन कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और हिंदी और संस्कृत। इन्होंने स्वयं अध्ययन किया और फिर उन भाषाओं को सीखा। इनकी जो रुचि थी वो साहित्य के प्रति, काव्य के प्रति और नाटक लेखन के प्रति ज्यादा थी। लेखन की विधा के बारे में, तो लेखन की विधा क्या है इनकी? काव्य, कहानियां, उपन्यास और नाटक और निबंध। यदि इनकी आप कहानियों के बारे में बात करेंगे, काव्य के बारे में बात करेंगे, उपन्यास, नाटक, तो ये बहुत ही प्रचलित कहानियां और नाटक इनके देखने को आपको मिलेंगे। यदि उपन्यास की आप बात करेंगे तो उपन्यास को आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, इरावती के कंकाल पर तितली। तो इनके जो उपन्यास है इरावती, कंकाल और तितली, ये इनके 3 उपन्यास हैं जिनको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, इरावती के कंकाल पर तितली। इस ट्रिक से आपको ये पूरे उपन्यास इनके याद हो जाएंगे। यदि इनकी मृत्यु की बात हम करें तो इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गई थी। साहित्य में इनकी क्या पहचान है? तो छायावादी जो काव्यधारा है, छायावादी जो काव्यधारा है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। इनकी जो भाषा शैली है वो क्या है? भावपूर्ण और विचारात्मक है। शैली कैसी है? विचारात्मक, अनुसंधानात्मक। अनुसंधान मतलब अलग अलग चीजों की खोज करना, जैसे समाज में क्या घटित हो रहा है उस चीज पर इन्होंने अपने विचार रखे। साहित्य में इनका जो स्थान है, जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने का कार्य किया था। इसी कारण इनका जो नाटक वाला जो युग था उसे प्रसाद युग का निर्माता इन्हें कहा जाता है तथा ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी जो छायावाद है उसे ही हम प्रसाद युग के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ छोटा सा जयशंकर प्रसाद का परिचय था, परंतु इतना इनका परिचय नहीं है। इनका जो परिचय है वो विस्तार है, हमने इसे सीमित शब्दों में ही देखने का प्रयास किया है। तो अभी हम बात करते हैं इनके द्वारा रचित जो नाटक है स्कंदगुप्त। उसमें जो आपके चैप्टर है देवसेना का गीत, उसको हम अध्ययन करते हैं कि उसमें आखिर क्या दिया गया है। तो यदि हम देवसेना के गीत की बात करें तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले, छायावाद के प्रथम प्रमुख स्तंभ कौन? जयशंकर प्रसाद, क्योंकि वो छायावादी कवि हैं। प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद के नाटक, अभी मैंने आपने बात की ना कि वहां पर काव्य, नाटक और उपन्यास उनकी रचना उन्होंने की, तो नाटक है इनका एक स्कंदगुप्त और एक नाटक है चंद्रगुप्त। तो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। और देवसेना क्या है? अभी मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। किसकी बहन है? मालवा के राजा बंधुवर्मा की ये बहन है। जो हूणों के आक्रमण पर आर्यव्रत में जब संकट हुआ तो देवसेना को छोड़कर संपूर्ण परिवार जो क्या हो गया था? वीर गति को प्राप्त हो गया था। यानी जब हूणों का आक्रमण हुआ आर्यव्रत में, तो आर्यव्रत क्या था? संकट में था। और उस समय क्या हुआ? देवसेना का संपूर्ण जो परिवार था वो वीर गति को प्राप्त हो गया और केवल देवसेना वहां पर बची हुई थी। देवसेना किसको चाहती थी? स्कंदगुप्त को देवसेना प्रेम करती थी, किंतु स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धनकुबेर जो राजा हैं उनकी एक कन्या है विजया, उसका सपना वो देखते थे, वो उसे चाहते थे। अभी जीवन के अंतिम क्षणों में क्या हुआ? जब स्कंदगुप्त देवसेना के पास प्रेम का निवेदन लेके गए, प्रपोजल लेके गए, तो देवसेना ने उन्हें मना कर दिया। उनके अनुनय विनय करने पर भी, बहुत मनाने पर भी देवसेना नहीं मानी, उन्हें मना कर दिया। क्योंकि देवसेना अब क्या कर रही थी? एक वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में क्या कर रही थी? आश्रम में रह रही थी, भीख मांग रही थी और गाना गाकर अपना गुजारा कर रही थी। और जो महादेवी की समाधि है उस पर क्या कर रही थी? परिष्कृत करती थी। एक गीत के माध्यम से देवसेना ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। यानी जो एक गीत है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों के भीख लुटाई, जो ये गीत है आपका, इसमें उन्होंने अपने जीवन की जो पीड़ा है उसका वर्णन किया है।
कहती हैं कि मैंने अपने प्रेम के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है, यहाँ तक कि मैंने प्यार की भावनाओं के कारण अपने मान सम्मान को भी नष्ट कर दिया है। वह अपने यौन के क्रियाकलापों को याद कर रही हैं और आंसुओं से क्या हो गई हैं, उसकी आंखें भर गई हैं, आंखें आंसुओं से छलक रही हैं। तो देवसेना संपूर्ण गीत में जो स्कंदगुप्त हैं उसको क्यों उन्होंने अस्वीकार किया, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है और उन्होंने क्या-क्या पीड़ाएँ उन्होंने सहन की, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि देवसेना के जो गीत है, उसकी व्याख्या और प्रसंग और उसकी काव्य शैली किस प्रकार की है, वो सारी चीज़ें हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।